Good morning, good evening, good afternoon. This is English language, class 5th, chapter 1, लोकमान्य तिलक स्कूल। पता है आपको स्कूल कहाँ पर है? राजरूपुर में। अब हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंसेस के बारे में। सेंटेंसेस देखिए क्या है। A sentence is a group of words arranged to make a complete sense। देखिए दो चीजें हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स सबसे पहले, और सेकंड है कंप्लीट सेंस। तो यानी ऐसे शब्द, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनसे एक कंप्लीट सेंस निकल करके आता है, उसको सेंटेंस बोलते हैं। टिक द, अब देखिए क्वेश्चन मैंने बताया था, क्वेश्चन हमेशा अच्छे से पढ़ा करिए। टिक द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंटेंसेस, पंक्चुएट देम अकॉर्डिंगली। यानी कि ऐसे वर्ड्स, ऐसे सेंटेंस को टिक करिए जो कंप्लीट सेंटेंस है, दैट मेक कंप्लीट सेंटेंसेस। ठीक है। द बर्ड सोर्ड कंप्लीट है? नहीं, कंप्लीट नहीं है। क्यों कंप्लीट नहीं है? कहां पर द बर्ड सोर्ड इन द एयर होता तब कंप्लीट होता ना, तो ये कंप्लीट नहीं है। रश्मि एंड फिजा आर अवेक, सही है, कंप्लीट है। मोना एंड श्वेता विल कम विथ अस इफ के आगे कुछ और भी तो होना चाहिए, तो ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। वी एंजॉयड आवर वेकेशंस, हम लोगों ने अपनी वेकेशंस एंजॉय की, ये कंप्लीट सेंटेंस है। गौरी टोल्ड मी अबाउट, आगे कुछ होना चाहिए था, इसलिए ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट अ सेंटेंस। देखिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सेंटेंस के बारे में। वर्ड्स इन अ सेंटेंस आर प्लेस्ड इन अ प्रॉपर ऑर्डर। पहले तो प्रॉपर ऑर्डर में सही तरीके से अलाइनमेंट होना चाहिए, प्रॉपर ऑर्डर बनना चाहिए। ये नहीं जैसे वी एंजॉयड आर, ये फोर्थ वाला देखिएगा, वी एंजॉयड आर वेकेशंस। अब मैं बोल दूं वेकेशंस आर वी एंजॉयड, तो प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए और कंप्लीट सेंस मिलना चाहिए। ये नहीं कि आधा अधूरा कुछ समझ में आए, कुछ उसमें से सेंस निकल करके आना चाहिए। अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद कैपिटल लेटर, एक सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से। अ सेंटेंस हैज फुल स्टॉप, अ क्वेश्चन मार्क एंड एक्सप्लेनेशन मार्क एट द एंड। तो हमेशा क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप वगैरह होता है। देखिए मैंने लगाने की कोशिश की है, रश्मि एंड फिजा आर अवेक, इसमें वी एंजॉयड आर वेकेशंस, इसमें लगेगा फुल स्टॉप। तो हमेशा फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क होना चाहिए। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में क्या फर्क है? अ सेंटेंस हैज टू पार्ट्स, अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। क्लास 4th में हमने पढ़ा था सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच नेम्स अ पर्सन और अ थिंग इज कॉल्ड सब्जेक्ट। सेंटेंस का वो पार्ट जिसमें पर्सन के बारे में, किसी पर्सन के बारे में और या किसी चीज का वर्णन हो रहा हो, यानी किसी पर्सन का या किसी चीज का वर्णन हो रहा हो, यानी मेंशन हो, उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। और उसके बारे में अगर कुछ बताया जा रहा है, किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में, तो वो प्रेडिकेट हो जाएगा। अब जैसे चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, तो इसमें कोई पर्सन या चीज है? हाँ, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के बारे में बात हो रही है। चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, तो चिल्ड्रन सब्जेक्ट हो गया, आर प्लेइंग इन द पार्क प्रेडिकेट हो गया। In the above sentence, children is the subject. The part of the sentence that tells us about the subject is called predicate. यानी सब्जेक्ट के बारे में अगर कुछ बता रहा हो तो उसे प्रेडिकेट बोलते हैं। Children are playing in the park. In the above sentence, are playing in the park is predicate. अब आपको सेकेंड इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बताना है। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग लूडो, सब्जेक्ट क्या हो गया? चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन, और प्रेडिकेट क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया आर प्लेइंग
इन द पार्क, प्रेडिकेट हो गया। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद सब्जेक्ट्स दैट आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। इस सेंटेंस को कंप्लीट करिए। द बॉयज एंड गर्ल्स फ्रॉम नेबरहुड कलेक्टेड ओल्ड न्यूज़पेपर्स। कंप्लीट द सेंटेंस विद सब्जेक्ट्स दैट आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। तो यानी ये आपको कंप्लीट करना है। वॉज बेकिंग केक फॉर अस, कौन केक कर रहा था? आ माई मदर हो सकता है, माई मदर वॉज बेकिंग केक फॉर अस। हर्ड द साउंड ऑफ बर्ड्स चर्पिंग, किसने सुना बर्ड्स की चिचिहाहट को? सुरेश। कुछ भी सब्जेक्ट, इस तरीके से इसको आपको कंप्लीट करना है, ये होमवर्क है बाकी। नेक्स्ट, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद प्रेडिकेट्स दैट आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। सुल्तान practiced, worked hard and won 2 gold medals. My friends and I was playing in the field. The old toy got broken up. ठीक है, ये दो आपके लिए होमवर्क, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। टिल देन कीप एंजॉइंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू वेरी मच। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस इसको कंप्लीट करेंगे।